मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़े ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि साईं महबूब पीर इल्म दावतुल कबूर के बारे में इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के इससे बेशतर मैंने बहुत सारे बयानात इल्म दावतुल कबूर पर दिए हैं और इसकी वजाहत बयान की और कुरान और हदीस से इस इल्म को साबित किया है। पिछली बेशतर अंबिया की किताबों से भी साबित है दावतुल कबूर। ये दावतुल कबूर का इल्म है क्या? हमारे पीरो मुर्शद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीबन हर किताब मुबारक में आपने इल्म तकसीर, दो इल्मों का बयान है, इल्म अक्सीर और इल्म तकसीर। अक्सीर कहा जाता है तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाह के नाम का तसव्वुर, और इल्म तकसीर यानी दावतुल कबूर, तमाम अंबिया और औलिया से बातनी और रूहानी तौर पर मुलाकात कैसे की जा सकती है और उनसे मदद कैसे ली जा सकती है, और औलिया और अंबिया की अरवाह से मुश्किलात को हल कैसे करवाया जा सकता है। ये सुल्तान बाहू ने डिटेल के साथ अपनी किताबों में मेरे बादशाह ने लिखा। और मेरे दादा मुर्शद, मेरे पीरो मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरफान जो किताब लिखी, इसके हिस्सा दोम वाली किताब में पूरी वजाहत के साथ दावतुल कबूर के बारे में लिखा। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ भी मांगता हूँ, खुदावंद अकबर हमारे सिलसिले में जितने भी मुरीद हैं, तालिबीन हैं, अल्लाह आप सबको ये सारे अलूम अता फरमाए। इस फ़कीर की आपके लिए सबके लिए दुआए खैर है, अल्लाह कामयाब करे। आइए आज आसान तरीन तरीका आपको बताते हैं। ये इल्म दावतुल कबूर अगर कोई मुश्किल बन जाती है तो आप रिजालुल गायब से या अंबिया से या औलिया की कबूर से हम कैसे फैज़ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान ले, अंबिया हों या औलिया हों, ये मरते नहीं हैं, अपनी कब्रों में भी जिंदा हैं। जैसे एक हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने अंबिया के जिस्मों पर मिट्टी को हराम कर दिया। और एक और हदीस भी ये मिलती है कि अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ कुरान के लिए, शहीद के लिए, नबी के लिए और वली के लिए मिट्टी को हराम कर दिया। ये भी एक हदीस शरीफ मिलती है। तो ये अपनी अहले कबूर में लोग जिंदा हैं। वैसे भी कुरान फरमाता है जो अल्लाह की राह में, इसमें मालिक की राह में, याद की राह में, उसके खालिक मालिक राज़िक की राह में मारे जाएं, कत्ल हो जाएं, उनको मुर्दा ना कहा जाए, वो जिंदा हैं और उनको रिज़्क भी दिया जाता है। अल्लाह के अंबिया और औलिया बिल्कुल अपनी कबूर में जिंदा हैं। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब आप कब्रिस्तान जाओ अस्सलामु अलैकुम कहा करो, यानी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो ये अंबिया और औलिया बेशक जिंदा और जावेद है, क्योंकि रूह को मौत कभी नहीं आती, रूह बंदे के साथ मुंसलिक रहती है और एक पर्दे में चली जाती है जिसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख में नहीं, पर्दा आलम बरज़ख यानी बरज़खी जहान में चली जाती है, लेकिन उसका जिस्म के साथ बिल्कुल नाता रहता है, कॉन्टेक्ट रहता है। और अरवाह को हाजिर करने का अगर आप इल्म पढ़ेंगे तो आपको हिस्सा इरफान, हिस्सा दो में मिल जाएगा। कैसे आज यूरोप के अंदर आज इसकी पूरी मशक़ें करवाई जाती हैं, तसव्वुर की, हिप्नोटाइजिंग वगैरह की, और अरवाह को हाजिर करने की। वो 100 साल पुरानी रूहों को हाजिर करते हैं। आज बाकायदा इसकी यूनिवर्सिटियाँ यूरोप में बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज बनाए गए हैं जहाँ पर रूहों को हाजिर करने के बड़े ही तजुर्बात मौजूद हैं। आज सोशल मीडिया पर ये हर चीज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसी इल्म को हज़रत सुल्तान बाहू ने 400 साल पहले लोगों के आगे बयान कर दिया था, जिससे आज गैर मुस्लिम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ तनकीद और एतराज़ और वो जो कहते हैं जिस बंदे की दुकान हो ना, वो अपनी दुकान को ही अपना सारा कुछ समझता है। ये नहीं देखता कि दुकान के आगे बंदा और तरक्की करे तो एक कह लो दुकान से वो प्लाजा भी बना सकता है, प्लाजे से वो फैक्ट्रियाँ, कारखाने बना सकता है, बहुत कुछ बना सकता है। आज लोग हमारे पाकिस्तान के या कहीं का भी ये हाल है, वो हमने दीन भी अपनी पसंद का थोड़ा सा बनाया हुआ है, उससे आगे हम देखते ही नहीं हैं। जबकि इस्लाम एक रूहानियत का मज़हब है। इस्लाम में एक अल्लाह ताला ने पावर रख दी हुई है और वो पावर सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना में, उनके बाद अहले बैत और हजूर के पाक सहाबा और उम्मत के औलिया अल्लाह के सीनों में आई। और इसी रूहानियत की वजह से पहले ज़मानों में हर मैदान में फतह हुआ करती थी, हर काफिर मुसलमान हो जाया करते थे। क्यों? उनमें रूहानियत थी, उनमें वो कशफ था,
उनमें वो रोशनी थी, उनमें सच्चाई थी, ईमान था, इसमें अल्लाह ज़ात का नूर था। आज देखें कोई बंदा, मैं कहता किसी बंदे को लाख समझा लो, सकी औलाद नहीं समझती, ठीक है, किसी को हमने मुसलमान क्या करना है, तो क्यों नहीं है? आज हमारे अंदर वो रूहानी पावरें मौजूद नहीं है। इससे पहले इस्लाम में पावरें मौजूद थी। तो आज भी अगर हम इल्म दावतुल कबूर को सीख लें तो आज भी हम अंबिया की रूहों से मिल सकते हैं, औलिया की रूहों से मिल सकते हैं और उनसे मदद हासिल करके अपनी मुश्किलात को हल करवा सकते हैं। क्योंकि अंबिया और औलिया की अरवाह जो होती हैं वो दुनिया में नायबे खुदा होती हैं। अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटियां लगाई होती हैं, वो दुनिया में फिर कर लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं अल्लाह के इज़्ज़त से। बाज़ लोग कहते हैं जी अल्लाह ही सारा कुछ करता है। ओ यार, अल्लाह ही तो सारा कुछ करता है, लेकिन करता कैसे है? नबियों और वलियों के ज़रिए से अल्लाह ताला लोगों की मुश्किलात को हल करता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दुनिया में नुमाइंदे और खलीफे होते हैं। आइए हम दावत कबूर के बारे में आते हैं। इल्म दावतुल कबूर कहते हैं आप पर अगर अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ जाती है, आप किसी भी नबी और वली से मदद मांग सकते हैं। अगर आपके अहले इलाका में कोई मर्द कमाल का दरबार है, कादरी दरवेश हो तो क्या बात है, उसका दरबार हो, फिर आप उसके दरबार पर जाएं और जाकर उस वली, उस मर्द कमाल के दरबार पर जाकर दावत पढ़ें। अच्छा, दावत कैसे पढ़नी है आपने? जब वहां पर जाकर आपने दावत पढ़नी है तो घर से पहले, और ये भी याद रखें, इल्मे दावतुल कबूर पढ़ने वाला बंदा वो होना चाहिए जो इसमें अल्लाह ज़ात का पूरा शाहसवार हो। शाहसवार मैं नहीं, इसमें अल्लाह ज़ात करने का पूरा वो माहिर, अल्लाह ताला ने उसके अंदर इस समय अल्लाह ज़ात को डाल दिया हो। उसके अलावा कोई बंदा जल्दी दावत पढ़ने की कोशिश ना करे। और फिर मुर्शिद कामल उसको इजाज़त दे कि आपको इजाज़त है दावत पढ़ने की, तो फिर वो दावत पढ़ सकता है, उससे पहले वो दावत ना पढ़े। लेकिन मैं सारे लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, दावत पढ़ने के लिए सबसे पहले कामल मुर्शिद का बैत हो जाए, उसके बाद इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर के साथ अपने अंदर ताकत पैदा करें। अल्लाह का इसम यानी मोहम्मद का नाम उठाकर अपने अंदर रखें, अल्लाह के नाम को अपने अंदर यानी कल्ब में रखें, अपने ऊपर अल्लाह ताला का इसम को हैवी करें और अपना जिस्म इसमें ज़ात में मुसम्मा में ले जाएं, ताकि आपके अंदर रूहानियत आए। उसके बाद आपने दावत पढ़नी है। अच्छा, दावत पढ़ने से पहले ना एक तो इजाज़तनामा ज़रूरी है और उसके बाद आपने मुर्शिद से इजाज़त लेने के बाद दावत पढ़नी है। कादरी दरवेश हो तो क्या बात है। अच्छा, घर से वज़ू करके निकलना है और इस इरादे से निकलना है कि मैं अल्लाह के वली से या नबी से मिलने जा रहा हूँ। ये नहीं समझना वो मुर्दा है। हाँ, ये इंसान का ज़हन बड़ा, अल्लाह ताला ने इस कंप्यूटर, इसमें बड़ी पावर रखी हुई है इंसान के दिमाग के अंदर। जब हम किसी बंदे के बारे में सोचते हैं ना कि ये बंदा मर गया है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो आपके लिए फिर कुछ भी नहीं कर सकता। याद रखें, इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचता है कि ये चीज़ हो जाएगी, ये मुझे मिलेगी, ये जिंदा है, तो वो जिंदा है। वो एक बंदा था, वो उसको रसूल पाक ख्वाब में मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप जिंदा हैं। उसको यानी ना वो ऐसे लगा जैसे डायरेक्ट मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन जिंदगी में मिले हैं जागते हुए। उसने कदम को चूम कर कहा या रसूल अल्लाह, आप जिंदा है? फरमाया तूने मुझे जिंदा कर दिया तो मैं जिंदा हूं। यानी तेरे माइंड ने ये हमेशा दिमाग में रखा कि नबी पाक जिंदा है तो मैंने तुझे मिल लिया। जब आप किसी के बारे में ये गुमान करेंगे ना, ये जिंदा है, जवेद है, मेरी मदद कर सकता है अल्लाह के इज़्ज़त से, तो वो मदद भी आ जाती है और वो जिंदा मिल भी लेते हैं। सबसे पहले ये ज़हन लाजमी बनाना है कि वो जिंदा है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप किसी वली अल्लाह के मज़ार पर पहुंचे ना, जाकर आपने कोशिश करें फूल लेकर जाएं, अगरबत्ती लेकर जाएं और उनके मज़ार मुबारक पर पहला कदम अंदर रखें और जाकर सलाम पेश करें। कब्र को चूमना ज़रूरी नहीं होता, हाथ लगा लें, वो भी नहीं लगाना, तो सलाम करके आप दाईं जानब खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद सलाम करने के बाद अहले मज़ार को सलाम पेश करें। सलाम पेश करने के बाद 3 कदम हट कर बैठ जाएं मज़ार मुबारक के साथ और वहां पर बैठकर एक बार सूरह यासीन लाजमी पढ़ें। सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपने फिर सूरह मुज़म्मल शरीफ को 11 बार पढ़ना है, या 7 बार या 11 बार, और पढ़कर आपने फिर उस वली कामल की तरफ अपनी तवज्जो करनी है। और ये फिर आप बात सुन लें, बीच रह गई थी, घर से जाते हुए ये तसव्वुर करना है कि मैं नहीं हूं, मेरा पीर जा रहा है। अपने ऊपर पूरा अपने मुर्शिद का तसव्वुर कायम करना है। सीना इसमें मोहम्मद से चमक रहा हो, दिल इसमें अल्लाह ज़ात से चमक दमक रहा हो। और आपने वहां पर जाकर, मज़ार पर जाकर आपने अब बैठकर अब सूरह मुज़म्मल पढ़नी है।
फिर उस मुर्शद की तरफ, उस वली की तरफ आपने रजू करना है और रजू करके आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, 4 बार पढ़कर, यानी ये 4 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह। फिर कहना है ओहज़िरु या वली अल्लाह, अगर उसका नाम याद है, ओहज़िरु या सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू, ओहज़िरु या दातारी हजवेरी, ओहज़िरु या गौसे आजम। आपने ये उनका नाम लेकर जिनको भी आपने बुलाना है 7 बार कहना है ओहज़िरु ओहज़िरु। फिर आखिर पे कहना है आगिसनी आगिसनी आगिसनी, मेरी मदद फरमाएं। उसके बाद आपने फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह 3 बार पढ़कर आपने अब आंखें बंद करके उसकी तरफ तवज्जो करनी है। आपको उसी वक्त मुराकबे में उस वली कामिल का दीदार हो जाएगा, वहां पर बैठे ही आपको ज़ियारत हो जाएगी। ना हुई तो आपको इंसानी शक्ल में रास्ते में उनसे मुलाकात हो जाएगी, ना हुई तो घर जाकर ख्वाब में मुलाकात हो जाएगी। और फिर अगर आपने अकेली ज़ियारत करनी है तो फिर ज़ियारत की नीयत। अगर आपने कहना मेरी मुश्किल हल करो, अगर आपको मुराकबे की सूरत में वली कामिल अपना चेहरा दिखाता है, सूरत दिखाता, तो आपने अपनी अर्जी लगा देनी है, हुजूर मेरा ये काम कर दें। जो भी काम आपका फंसा है, रुका है, आपने वो काम अर्ज कर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह का वली अपनी तवज्जो के साथ आपका काम कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको इख्तियारात दिए होते हैं। तो ये दावत पढ़ने का बड़ा आसान तरीन तरीका है। आप ऐसे करेंगे तो आप किसी भी वली अल्लाह से मिल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ पाको हिंद में नबी कोई नहीं, नबी की कब्र कोई नहीं है। हम फलां नबी से मिलना चाहते हैं, कमली वाले महबूब से मिलना चाहते हैं, या किसी फरिश्ते से मिलना चाहते हैं, तो आपने ऐसा करना है, अपने घर में बैठ जाना है, वजू करके ईशा की नमाज पढ़कर पहले तसव्वुर मुर्शद कायम करना है। जैसे मैंने अपने बयानात में बताया है कि तसव्वुर मुर्शद करना है, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद करना है, तसव्वुर इसम अल्लाह करना है। उसके बाद आपने ये 10 मिनट मशक करने के बाद आपने पहले हसार ज़रूर कायम कर लेना है। फिर 10 मिनट ये तसव्वुरात की मशक़ वजूदिया करने के बाद आपने एक खूबसूरत सा कागज़ लेना है, उसके ऊपर उस वली अल्लाह का मज़ार बना लेना है। अगर मज़ार बना बनाए आपके पास मौजूद है, या आपके घर उनकी तस्वीर है, या आप बाजार से कोई तस्वीर उनकी ले लें, उनके रोज़े की तस्वीर ले लें, अपने घर में लगा लें और उसकी तरफ तवज्जो करके कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं उनके मज़ार मुबारक में बैठा हुआ हूँ, सामने उनका रोज़ा है और मैं ये दावत पढ़ रहा हूँ। यही चीज़ें रिपीट आपने वहाँ पे करनी है। अच्छा, अगर आप ये लंबी नहीं दावत पढ़ सकते, मिसाल है आप सूरह यासीन और मुज़म्मल सूरत ये पढ़ें और फिर पढ़कर उसके मज़ार की तरफ तवज्जो करके आपने ओहज़िरु 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 यानी तसव्वुर में लाकर तस्वीर को देखकर आप पढ़ेंगे तो आपको उस वली का, उस नबी का दीदार हो जाएगा। नबी पाक की दावत अभी ना पढ़े, ये बहुत जवान मर्दों का काम है। बाकी जो है किसी की दावत पढ़ सकते हैं। रसूल पाक की दावत की खुसूसी इजाज़त होती है। हज़रत सुल्तान बाहू ने पढ़ी थी, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब ने रसूल अल्लाह की दावत पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई ज़रा काम है, ज़रा बंदा जितना रूहानियत में ज़्यादा हो जाएगा, ये आगे मंजूरी के बाद का काम है। तो आपने तस्वीर को सामने रखकर उनके रोज़े की या उस वली अल्लाह की आपने यही अमल करना है, यानी सूरह यासीन वाला, फिर 11 बार सूरह मुज़म्मल, फिर तवज्जो करनी है उस वली अल्लाह और ओहज़िरु 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 7 बार कहकर अपनी अर्जी लगा देनी है, जो भी दुआ कबूल करवाना चाहेंगे। ये आपने लगातार, एक दिन ना दावत हुई तो फिर लगातार नहीं पढ़नी, मज़द अगले दिन पढ़ने चले गए, थोड़े दिन रुक जाएं, सब्र करें, इंतज़ार करें, वो वली अल्लाह आपकी मदद करता है। अगर नहीं वो कुछ दिनों तक भी मुश्किल आ ली तो फिर आपने दोबारा दावत पढ़ने जाना है। अच्छा, अगर आप किसी फरिश्ते से मिलना चाहते हैं, किसी नबी वली से, ये आसान तरीका भी आपको बताने लगा हूं। देखें, साईं महबूब पीर आपको बेलोस अल्लाह तक पहुंचाने के, उसके नबियों वलियों तक पहुंचने के ये रास्ते इसलिए बता रहे हैं मेरे दोस्तों, आप भी अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह की नाजात को लूट लें। औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, वो यही फैज़ देते हैं। पता नहीं केड़े, मैं उन लोगों को जाहिल कहता हूँ जो कहते हैं जी पीर फकीर तो पता नहीं क्या करते रहे, और तू है ही जाहिल, तुझे क्या पता पीर फकीरों का मुकाम क्या है। जो असल पीर फकीर हैं वो सिर्फ अल्लाह तक पहुँचाते थे और लोगों को अपनी रहबरी में, अपनी रहनुमाई में अल्लाह तक लेकर जाते थे, क्योंकि वो अल्लाह तक पहुँच चुके होते थे, उनके ऊपर सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ा हुआ था। तो मेरे भाइयों, आसान तरीन तरीका भी सुन लें। हमने मिलना है हज़रत दाता अली हजवेरी से।
तो एक तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी है, 11 बार दुरूशरी पढ़ना है। तो सांस के साथ दाता साहब का नाम लेना है कि दाता अली हजवेरी, हजरत दाता अली हजवेरी, सांस के साथ नाम लेना है। और पूरा उनके दरबार का तस्वुर बांध कर उनके कदमों में बैठकर आप पढ़ रहे हैं। और फिर आपने दाता अली हजवेरी या आप बाबा फरीद गंज शकर या हजरत सुल्तान बाहू, जिसको भी आपने मिलना है, पूरी एक तस्बीह करनी है 100 दाने वाली। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पहले पढ़ लेना है और बाद फिर आपने तस्बीह सांस के साथ उसके नाम की करनी है। उसके बाद फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर आपने उसकी तरफ तवज्जो करनी है। हजूर मुझे ज़ियारत भी दें, हजूर मेरी मुश्किल भी हल करें, तो इंशाअल्लाह वो आपको ज़ियारत भी देंगे, आपको मुश्किल भी हल कर देंगे। ये बड़ा आसान तरीन तरीका है, आप इसको भी करें 2-2 4-4 दिन छोड़कर, तो आपकी दावतुल कबूल खुल जाएगी। लगातार जब आप 2-2 4 दिन के वक्फे के साथ करेंगे, आस्ता आस्ता आपकी ये दावत भी खुल जाएगी इंशाल्लाह, और आपकी मुलाकात अंबिया और औलिया से होगी। फिर आप जो भी मुश्किलात होगी आप उनसे हल करवा सकते हैं। ये मैंने भी तजर्बे में लाया कि मेरा एक मुरीद दोस्त था, तो उसका एक भाई था, वो थोड़ा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, फैसलाबाद गुम हुआ, उसका कोई पता नहीं चला। ढूंढते 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 वो ना उसको चले गए कह लें रबवे के पास, चनियोट के पास। तो वहां पर जब पहुंचे तो पूछते पूछाते पर ना पता, मुझे फोन आया। मैंने फिर उनको कहा कि आप इस कहीं दरबार पे जाएं। कहते दरबार का इधर पता नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि रिजालुल गैब से मदद मांगे। मैंने उनको रिजालुल गैब कहते हैं बातनी मर्द, हर जमाने में रूहानी बंदे हर वक्त फिर रहे हैं जो बंदों की मदद पर मामूर होते हैं, उनको कोई पुकारे तो वो आ जाते हैं। मैंने ये तरीका बताया कि ये तरीका इस्तेमाल करो, यानी दुरूद शरीफ पढ़ो 7 बार, फिर कहो या रिजालुल गैब आईनूनी, ए अल्लाह के मर्दाने खुदा मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, फला बंदा मिल जाए मुझे जो गुम हुआ है 7 दिनों से, तो वो मुझे मिल जाए। और फिर आपने ये मदद मांगने के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर उनके नाम की वहीं पर नियाज बांट देनी है। ये मैंने तरीका उनको वजू करके करना है। तो उसने वजू करके एक अलहदा जगह पे जाकर उसने जब ये पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 1 घंटे बाद फोन आया कि हमें वो बंदा जो 7 दिन से नहीं मिल रहा था वो मिल गया। किसी बंदे ने फोन करके कहा कि फलां जगह पे आपका ये बंदा आकर ले जाओ। तो ये रिजालुल गैब से मदद, ये भी दावतुल कबूल है। अंबिया और औलिया से मदद, बेशक अल्लाह ताला की मदद है, लेकिन वो अपने नबियों और वलियों के जरिए मदद फरमाता है, सामने उनको रखा हुआ है। तो मेरे भाइयों, इल्म दावतुल कबूल का इल्म बड़ा खासुल खास इल्म है, ये लाजमी आप इसको हासिल करें। इसके लिए आपको सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाए, मुर्शद की इजाज़त से तसव्वुरात की मशक़ें करें और इल्म दावतुल कबूल को हासिल करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने हबीब की, अंबिया की, औलिया की ज़ियारत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।